देखो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके 3 रिलेशंस हैं जिनको हम स्क्वायर रिलेशंस बोलते हैं। हालांकि इनको हम प्रूफ करना भी सिखा देंगे। चलिए मैं इनको आज प्रूफ करना भी सिखा दे रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप हेडिंग करिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें टोटल 3 रिलेशंस आते हैं और तीनों रिलेशंस हम आपको समझा देंगे। पहले आइए एक ट्रायंगल बनाइए। ये आपका एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 बना है। ओके, और इसको हम A कर रहे हैं और इसको हम C कर रहे हैं। इस A वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया। देखो हम आइडेंटिटी प्रूफ करना सिखा रहे हैं आपको। अच्छा ये बताइए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये B पे राइट एंगल बना है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B पर राइट एंगल बना है। बाई PGT आप लोग जानते हैं क्या होता है। बाई PGT होती है H² इज इक्वल टू P² और B²। इसको हम लोग PGT कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम इस ट्रायंगल में आपसे पूछें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, AC होगा। और बेस क्या होगा, AB होगा। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हाइपोटेनियस होता है और एंगल से लगा हुआ बेस होता है। तो अब इनकी वैल्यूज लगाओ। हाइपोटेनियस कितना है, AC, मतलब AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, BC, मतलब BC का स्क्वायर। और बेस कितना है, AB, मतलब AB का स्क्वायर। अब बेटा मेरी बात सुनो, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। इसको मैंने 1 इक्वेशन एज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई, पूरी इक्वेशन को लिखेंगे डिवाइड बाई AC²। पहले हम AC² से इसको डिवाइड करवा रहे हैं पूरी इक्वेशन को। क्या बनेगा, ये बनेगा AC² अपॉन में AC² इज इक्वल टू BC² अपॉन में AC²। पूरी इक्वेशन को हमने AC² से डिवाइड किया है। हम आपको आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहे हैं, जो आइडेंटिटी का प्रूफ आएगा। ये हमने इसको डिवाइड किया। अब AC² से AC² डिलीट हो गया। इस वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर लगा है, BC² AC², तो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब इस वाले सेगमेंट को मैं AB अपॉन AC है, इसको लिख देता हूं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका 1 के इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, BC क्या है, परपेंडिकुलर। AC क्या है, हाइपोटेनियस। बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, PBP और HHB। ये बेटा साइन होता है, ये साइन है, ये कॉस होता है और ये आपका टेन होता है। चलिए, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। ये AB हो गया और ये AC हो गया, मतलब ये बन गया हमारा कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। वी हैव टू प्रूव सच 3 आइडेंटिटीज। ऐसी 3 आइडेंटिटी हम आपको बताएंगे। अब इससे हम 2 आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। चलिए इसको मैं ऐसी फॉर्म में लिख रहा हूं, जब स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार बता भी चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं।
बेटा हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ऐसे मत लिखिएगा, ये इसका मतलब वो नहीं है। स्क्वायर किस पे लगेगा? रेशियो पर लगेगा, एंगल पर नहीं लगेगा। प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों कॉस को उधर भेजोगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी बनी। अब जब आप कॉस को उधर भेजोगे, मतलब साइन को उधर भेजोगे, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज बनकर आई हैं। जैसे हमने पहले इसको हाइपोटेनियस से डिवाइड करवाया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना। अब हम इसको डिवाइड कराएंगे बेस से। इसी इक्वेशन को लिखेंगे डिवाइड बाई BC स्क्वायर। पहले हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये आएगा AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। बेटा ये आइडेंटिटीज का प्रूफ करवा रहा हूं मैं। हाँ फिर ये नहीं, सिर्फ यहां से लिखो, यहां से इक्वेशन 1 को हमने दोबारा डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 1 लिख दो। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। डिवाइड ऐसे लिखो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई BC स्क्वायर, यहां से लिखो आप लोग। ओके, अब हम इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं और AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख दो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC से BC कट जाएगा, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे होगा, AC अपॉन BC इक्वल टू 1 प्लस ये जो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा। क्या हुआ देख लो, मैंने पूरी इक्वेशन को BC से डिवाइड किया है। ये आया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब आप देखिए AC क्या है? AC आपका हाइपोटेनियस है, BC क्या है? BC आपका परपेंडिकुलर है। अब देखो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मैं इसको पलट के लिख रहा हूं HHB अपॉन में PBP। तो बेटा H अपॉन P किसका होता है? कॉसेक का होता है। H अपॉन B किसका होता है? सेक का होता है, सेक। और B अपॉन P कॉट का होता है। डन। अब देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा होता है, इसकी जगह पे लगाओ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस। अब AB अपॉन BC, AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है? कॉट का होता है, यानी यहां पे लिखो कॉट थीटा। अब ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खोल दिया तो रेशियो का स्क्वायर लगा दिया। ये आपका सेकेंड स्क्वायर रिलेशन है। फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन क्या आया था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से बच्चों हम दो रिलेशन और बनाएंगे। एक तो ये हो गया, पहले हम 1 को इधर भेजेंगे, तो जब हम 1 को इधर भेजेंगे ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये बना दूसरा एक और फॉर्मूला। अब बेटा क्या करेंगे, कॉट को इधर भेजेंगे तो एक और बनेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हमारी और बनकर आ गई। पहले 3 बनी थी, 3 ये बन के आई हैं। मैं तीनों को एक साथ बोलता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, दूसरी आइडेंटिटी बनी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा।
फिर बेटा मैंने कॉट को इधर लाया, पहले से कॉट को इधर लाया, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास टोटल 6 रिलेशंस हो गए हैं बच्चों। इसके बाद जब हमने इसको BC से डिवाइड किया, अब हम इसी इक्वेशन को यहां से रब, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, और अब हम जो हमारी पहली इक्वेशन है, एक सेकेंड, बेटा पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई, इसी में आगे लिखिएगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AB स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर BC स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर डिलीट, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को लिखेंगे AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को लिखेंगे BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 1 लिखेंगे। अब आप फिगर में आओ और ध्यान से देखो कि AC क्या है, हाइपोटेनियस है, AB क्या है, बेस है, तो AC अपॉन AB हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन क्या होता है, सेक होता है, यानी इसकी जगह पे डालेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो BC अपॉन AB, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AB क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, यानी ये आ जाएगा हमारा tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 1। तो एक तो आइडेंटिटी हमारी अब ये बनी है, इसको सही से लिखें तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा रिलेशन है। इसको थोड़ा सा अगर हम 1 को आप इधर लाइए तो एक आइडेंटिटी और बनेगी, ये बनेगी सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और अगर हम 10 को इधर लाएंगे तो एक आइडेंटिटी और बनेगी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे 3 आइडेंटिटीज बन गई। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 को जब मैं इधर लाया तो ये बना सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, फिर मैं जब 10 को इधर लाया तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयर आर 3 आइडेंटिटीज, नोट डाउन। अगला बेटा आपका है रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस, इनमें क्या क्या आएगा, पहले है हम जानते हैं साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एक बात। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, डन। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। अब आइए लिखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, डन। कॉस सेक का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। क्या बोला मैंने, कॉस सेक का अपोजिट होता है, सेक कॉस का,
अपोजिट कहने से बढ़िया है रेसिप्रोकल कहो। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है अंश। इसके बाद देखो टेन जो होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, टेन इज इक्वल टू 1 कॉट। सिमिलरली कॉट इज इक्वल टू 1/10, 1/10। 10 कॉट का अपोजिट होता है, कॉट 10 का अपोजिट होता है। तो ये तो तीन हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गए। इसके बाद एक आइडेंटिटी ये है, इसको अच्छे से लिखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होगी, और एक है बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक आपकी ये आइडेंटिटी है, नोट इट डाउन। ये आपकी दो आइडेंटिटीज हो गई। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये टोटल आपकी आइडेंटिटीज हो गई। 9 वो वाली थी, 6 ये वाली है, 7 और 8, इतनी आपकी आइडेंटिटीज होंगी ये आपके क्वेश्चन में। अब 8.3 जो है मेरे हिसाब से टफेस्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा ध्यान से समझोगे समझ में आएगी। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इनके बाद आप आइए 8.3 में पहला क्वेश्चन। सबने लिख लिया बेटा? ये प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ओके, क्या है इसमें देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या बोला? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कॉट ए के टर्म्स में हमें साइन ए सेक ए टेन ए निकालने हैं। किसके टर्म्स में निकालने हैं? कॉट ए के टर्म्स में। तो पहले कॉट ए लिखो, मैंने लिख लिया कॉट ए। बेटा कॉट ए के अपॉन में 1 डालो, ये ट्रिक है, ध्यान सुनिएगा। कॉट ए के अपॉन में 1 डालो। अब हमें ये बताओ कि कॉट किसका रेशियो होता है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, फिर वही बात, पी बी पी एच एच बी, फिर हमारा एच एच बी और ये पी बी पी। तो कॉट ये है, ये वाला कॉट है सबसे लास्ट वाला। कॉट किसका रेशियो होता है? बी अपॉन पी का। तो इसके इक्वल में लिखो बी अपॉन पी। कॉट रेशियो होता है बी अपॉन पी का, तो बी के इक्वल अब ये आएगा बी इज इक्वल टू कॉट ए, और पी की वैल्यू आएगी 1। अब हम लिखेंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे रखो, परपेंडिकुलर हमारा 1 गिवन है और बेस गिवन है कॉट ए का स्क्वायर। अब हम जब h की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका h आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। बच्चों देखो, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू कॉट के टर्म्स में मालूम है, बेस की वैल्यू कॉट के टर्म्स में मालूम है, p हमको 1 मालूम है। हमें लिखने क्या है? साइन ए लिखना है, सेक ए लिखना है, टेन ए लिखना है। साइन ए सेक ए टेन ए। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि साइन किसका रेशियो होता है? बच्चों बोलो, साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है? P अपॉन एच का, माने P अपॉन एच। P कितना गिवन है? 1। H कितना निकाला है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गई साइन ए की वैल्यू। साइन ए को मैंने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। साइन के बाद हमें सेक लिखना है, तो सेक ए
सेक किसका रेशियो होता है? सेक होता है ये वाला सेकेंड लास्ट, इसको हम सेके बोलते हैं। सेक होता है एच अपॉन बी। एच कितना है बच्चों? एच हमने निकाला है √1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये एच है, और बी कितना गिवन है? कॉट है, ये आपका कॉट ए आ गया। ये सेक ए की वैल्यू आ गई कॉट के टर्म्स में। अब हमें क्या निकालना था? tan ए। व्हाट अबाउट tan ए? चलिए tan ए यहां निकाल दीजिए। व्हाट अबाउट tan ए? tan ए किसका रेशियो होता है? P अपॉन बी का। ये वाला देखिए, ये tan का होता है, ये tan का है, ओ सॉरी 10। तो 10 होता है P अपॉन बी, यानी P कितना है? P आपका 1 है, और B कितना है? B है cot A, तो 1 अपॉन cot A। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें हमने क्या किया है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्वेश्चन पढ़ लेना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ cot A। तभी मैंने cot A लिया, cot के अपॉन में 1 डाला। cot किसका रेशियो होता है? B और P का। B की वैल्यू ले ली, P की वैल्यू, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। हटा दे भैया। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है, सेक ए के टर्म्स में। तो देखिए बेटा, पहले आप सेक ए लिखो। आपने क्या लिखा? सेक ए लिखा। इसके अपॉन में 1 डालो। ये बढ़िया ट्रिक है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, सेक ए किसका रेशियो होता है? ये सेक होता है एच अपॉन बी का, एच अपॉन बी का। सेक इज द रेशियो ऑफ एच अपॉन बी, यानी एच आपका हो गया सेक ए, और बी की वैल्यू आ गई 1। डन। एच मालूम है, बी मालूम है। अब हम लिखेंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना हो गया? सेक ए, मतलब सेक ए का स्क्वायर। पी हमको गिवन नहीं है, और बी की वैल्यू है 1। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये आएगा सेक स्क्वायर ए, लिख दो इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब जो पी की वैल्यू आएगी, स्क्वायर जब इधर भेजोगे तो ये रूट लग जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ गए बच्चों? मैंने स्क्वायर को इधर भेजा, रूट लग गया, पी पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो ये तो हमारी पी की वैल्यू हो गई। एच मालूम है, बी मालूम है, पी मालूम है। अब हम सारे रेशियोज लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या? यहां लिखिए, पहले लिखेंगे साइन ए। साइन ए से लिखना शुरू करो। तो साइन किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है पी अपॉन एच का। साइन रेशियो होता है पी अपॉन एच का। अब पी हमको कितना गिवन है? पी गिवन है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और h कितना है? h आपका है सेक ए। तो ये वैल्यू आ गई साइन ए की। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन ए के बाद आप आइए कॉस ए। कॉस किसका रेशियो होता है? b अपॉन एच का। तो b कितना है हमारे पास? b 1 है, तो 1 अपॉन एच कितना है? सेक ए। ये आ गया सेक ए, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब लिखिए tan की वैल्यू। tan बेटा किसका रेशियो होता है?
P अपॉन B का, ये P अपॉन B हो गया। P कितना निकाला है? P निकाला है सेक स्क्वायर A -1 अपॉन में B कितना है? B आपका 1, ये आ गया 10A। 10 के बाद कॉसेक, अब आइए कॉसेक A। कॉसेक किसका रेशियो होता है? H अपॉन P का, H अपॉन P का। H कितना है हमारा? सेक A है, H सेक A है। P कितना है? P है रूट सेक स्क्वायर A -1, ये आ गया कॉसेक। अब सेक के तो लिखेंगे नहीं, सेक तो दिया ही है, अब सीधे लिखो कॉट है, लास्ट वाला कॉट ए। कॉट किसका रेशियो होता है? B अपॉन P का। अब B कितना है? 1 है। P कितना है? रूट में सेक स्क्वायर A -1। दीज आर आंसर्स। इसमें क्या कहा था? सेक। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब असली क्वेश्चन शुरू होते हैं। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम सारे फॉर्मूले आपको साइड में मेंशन करते रहेंगे और जिस भी क्वेश्चन में जितने फॉर्मूले लगेंगे वो सारे आप राइट साइड में लिखते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे। एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 फॉर्मूले लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये लिखा है 9 सेक स्क्वायर A -9 10 स्क्वायर A। अब आप इसको देखो, 9 सेक स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर है। क्या करेंगे? पहले हम 9 को कॉमन लेंगे। जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है। ओके, 9 को हमने कॉमन लिया, अंश देख लो बेटा, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने जब तीसरा वाला प्रूफ किया था तो सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है कितना आया था? 1 आया था। हमने जब तीसरी वाली आइडेंटिटी प्रूफ की थी, जब हमने ए बी से डिवाइड कराया था, पहले AC कराया था, फिर BC कराया, फिर AB कराया था, तब ये आइडेंटिटी बन के आई थी, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 9 × 1, और ये इसको मैं वाइट से लिखूंगा, इसका मतलब हुआ 9 × 1, ये आ गया 9। दिस इज द आंसर। ठीक, ये आपका पहला आंसर हो गया। इसमें केवल हमने आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की है। सामने आप राइट साइड में आइडेंटिटी लिख देना, नोट इट डाउन बेटा, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, आइडेंटिटी सब में मेंशन करते रहना। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट पे आता हूं। अब सेकेंड पार्ट बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको 10 कॉट सेक कॉसेक मिले तो कोशिश करो उसको साइन कॉस में करने की। हालांकि हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम 10 कॉट कॉसेक सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही लगाते हैं। ट्राई करना आप, सब में ऐसा नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए ध्यान से, इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट है। थर्ड का सेकेंड पार्ट ये है 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 + cot थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इसको हमें प्रूफ करके लाना है। नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे हम क्या करेंगे बेटा, हमने अभी आपको बताया कि हम 10 कॉट सेक कॉसेक को साइन कॉस में करेंगे। 1 को ऐसे रखो, हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी, tan थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, प्लस जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये हमने आपको बताया था। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, tan साइन अपॉन कॉस होता है। अब अगले बार पॉइंट पे आ जाओ। 1 + cot थीटा को हम लिखेंगे
कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन माइनस जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन। अभी मैंने पहले स्टेप में क्या किया है, सिर्फ टेन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, 1 ऐसे रखा, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉसेक को 1 अपॉन साइन किया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट वाले में यहां पर इसके 1 लगाओ और इधर 1 लगाओ और इसका एलसीएम ले लो। बेटा हम इसमें एलसीएम लेने जा रहे हैं, इधर आपका कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो इधर कॉस के ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कॉस थीटा आएगा, यहाँ तो कॉस दिया ही है, साइन थीटा हो जाएगा, इधर भी कॉस है 1 हो जाएगा। मतलब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया मैंने, इधर ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कराई, यहाँ तो कॉस है यहाँ भी कॉस है, इनको ऐसे ही लिख दिया। इधर आ जाओ बेटा इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, 1 साइन थीटा, जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम बताएं, ये साइन थीटा आया, इधर हमको साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम डिनोमिनेटर करने के लिए, तो यहाँ तो साइन थीटा आ जाएगा, ये तो साइन ही मतलब कॉस हो जाएगा, यहाँ तो साइन है -1 हो जाएगा। ये वाला स्टेप आप देखिए, इसमें हमने दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग क्या किया है, एलसीएम लिया है। अब बेटा ध्यान से समझो, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में करो, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, नीचे डिनोमिनेटर है तो नीचे तो आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो। अब जरा यहां पर समझो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर, ओह सॉरी a स्क्वायर, गड़बड़ हो गया, इसको हटा ही दो आप, कैसे, इसको हटा दें, नीचे a स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी ये होती है, डन, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, इसका मतलब हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, ये पूरा a था, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम आपको एक आइडेंटिटी लिख के दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ध्यान सुनिएगा, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, ये रहा एज इट इज रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, 2ab मतलब 2 साइन कॉस। अब आप जरा पहला वाला रिलेशन याद करो, जो मैंने पहला वाला रिलेशन किया था, क्या था उसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद का ये है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन, ये 1 हो गया, यहाँ 1 डालो, प्लस ये आएगा 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा -1, नीचे आपका आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
तो -1 + 1 डिलीट, खत्म। साइन से साइन डिलीट, कॉस से कॉस डिलीट, ये आपका आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर। पहले मैंने प्लस और माइनस कट किए हैं, उसके बाद मैंने इसको लगाया। नोट इट डाउन।